जो शिव क्षेत्र है उसके अंदर 100% अभी मृत्यु बोझ हो रहा है। चाहे 25 साल का नौजवान गया तो उसके पीछे भी वो खर्च करेंगे, और 100 साल का है तो उसको भी मतलब करेंगे उसके अंदर। तो उसका मूल कारण है वहाँ के 5-7 ऐसे जो पंच लोग हैं, जिसको तथाकथित पंच कहूँगा मैं, तो वो पंच क्या है कि अपनी खुद की भाई स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, अफीम खाने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं, उस परिवार को परेशान करते हैं, और उसको आखिर में हार कर करना पड़ता है। सुना कि शिव में तो मेघवाल बहुत बड़े कदावर है, समझ आ रहे हैं? कदावर तो है, लेकिन खाली कदावर कहने से खुद नहीं, हमने तो व्यक्ति के जाकर के देखा है। एक व्यक्ति ऐसा निकला। नमस्कार, मैं भगवानाराम धोरीमना, आप राज भारती न्यूज चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं धोरीमना के आज मेघवाल समाज के यहाँ कुछ प्रबुद्धजन लोग हैं, और एक बहुत अहम पहल करके आए कि मेघवाल समाज ने अब अधिकांश परिवारों में मृत्यु भोज बंद कर दिया गया है। और मेरे साथ में मेघवाल समाज के यहाँ परमादरणीय तगाराम जी खती साहब है, जो यहाँ कई दिनों से धोरीमना क्षेत्र में या घूम के मृत्यु भोज का जो कार्यक्रम होता है जिसके बंद करवाने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ में खती साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये अहम पहल की है। धन्यवाद भगवान जी, जो आपने यहाँ हमारे को इस प्रकार जो मौका दिया बोलने का। सर, बात ऐसी है कि मैं जब जिलाध्यक्ष बना था आज 6-7 साल पहले, उस समय हमारे समाज के अंदर सबसे बड़ी जो पश्चिमी राजस्थान की जो अगर कहते हैं कुरीति है, वो मृत्यु बोझ है। और मृत्यु बोझ के कारण ही हमारे समाज के अंदर शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से लोग पिछड़ते जा रहे हैं, और वो बिल्कुल आजकल है धरातल से पीछे हटते जा रहे हैं। इसलिए मेरा सबसे पहले ये था कि हम जैसे तैसे करके मृत्यु बोझ को कम करने का प्रयास करें, लेकिन बहुत बड़ा संघर्ष किया, इसके लिए लोगों को जागरूक किया। हमारा शुरू में लोगों ने बहुत सारा विरोध किया, लेकिन अब कुछ युवा लोग जुड़े हैं, कुछ जागरूक लोग जुड़े हैं। उन जागरूक लोगों की वजह से अब हमारे सामने बहुत बड़ी ये सुविधा हो गई है कि आप देख रहे हो कि पिछले काफ़ी दिनों से धोरीमना में 2-3 बार यहाँ हम आए भी थे। यहाँ जैसे मकवाना परिवार है, नामा परिवार है, आज हम यहाँ आए तो एम्पा परिवार के अंदर भी मृत्यु बोझ नहीं किया। हालांकि ये बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर बिल्कुल पैसा नहीं खर्च किया। तो इसका संदेश पूरे ज़िले के अंदर जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय के अंदर पूरा ज़िला है वो मृत्यु बोझ रहित होगा। और ये जो पैसा है वो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में लगेगा, जिससे क्या है कि हमारा समाज प्रगति की ओर बढ़ेगा। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि अभी हमारे समाज के जो लोग हैं मृत्यु बोझ जैसे जैसे दरकिनार कर रहे हैं, वैसे वैसे अभी देखो शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जैसा अभी तुलसाराम जी ने मेरे को बताया थोड़ी देर पहले कि धोरीमना के अंदर लाइब्रेरी बनाई है, 30-35 बच्चे हैं यहाँ पर लाइब्रेरी के पढ़ रहे हैं। तो ये जागरूकता आई है, उसकी वजह से ये क्या, और जो जागरूकता है कि वैसे वैसे ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी अपने। और ये मृत्यु बोझ का पैसा है वो शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे हॉस्टलें हैं, अभी जैसे यहाँ जोधपुर से टीम भी आई हुई है एम्स के अंदर। एम्स के पास में क्या है कि मेघवाल समाज का जो भवन बन रहा है, तो उसके अंदर जो बाहर बड़ी बीमारियों के अंदर जो बच्चे लोग वहाँ भर्ती होते हैं, उनके लिए रहने की सुविधा बिल्कुल नहीं है। उससे क्या है कि लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एम्स की उस टीम को जोधपुर की कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया है। और अभी इन्होंने बताया जो यहाँ के जिला अध्यक्ष जी है वो एम्स के, वो भी आज हमारे साथ में हैं बारूपाल जी। तो उन्होंने बताया कि एम्स के पास में ही 1-1.5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ज़मीन लिए 1.25 करोड़ से, और उस ज़मीन के अंदर अभी आने वाले समय के अंदर पैसा जो भवन बनेगा, उससे क्या है कि यहाँ से बाहर से जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए सुविधा हो जाएगी। उस भवन के लिए अब तक 1 करोड़ और 30 लाख के आसपास राशि जमा हो चुकी है। बाड़मेर से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उसके अंदर अधिक से अधिक राशि जाए। अभी पिछली बार ये टीम और आई थी, उस समय 4-5 लाख का सहयोग हुआ था। आज धोरीमना के लोगों ने भी 1 लाख का सहयोग किया है। मैं धोरीमना के यहाँ मेघवाल समाज के प्रबुद्धजनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस पवित्र कार्य के लिए अपना पैसा दिया। दूसरी, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो NGO है राजस्थान मेघवाल परिषद है, पिछले 7-8 साल से वो काम कर रहा है। गरीब बच्चे जो हमारे क्षेत्र के अंदर है, जो बड़ी कॉलेजों के अंदर नहीं पढ़ पाते हैं और प्रतिभाशाली, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया, उसका नाम दे रखा अध्ययन गोद योजना। उस अध्ययन गोद योजना के अंदर अब तक 5-7 साल के अंदर यहाँ के भामाशाहों ने गरीब छात्रों को 1 करोड़ से ऊपर की राशि वो दी जा चुकी है। आज यहाँ एम्पा परिवार ने भी यहाँ अभी 11,000 रुपये गरीब छात्रों को पढ़ाने के लिए दी हैं। मैं उनको भी
तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी यह दोरीमा क्षेत्र के 2-3 लड़के हैं, वो दिल्ली DU के अंदर है या और दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, उनको हम पूरा खर्चा दे रहे हैं। हमारे साथ में अभी जो बमणिया जी है, वो अग्राराम जी जो मांगता के ये पास में ही मांगता गांव है, उस मांगता गांव के बमणिया जी ने लगभग एक प्रतिभाशाली छात्र है, उसको अपनी व्यक्तिगत जेब से है वो 4 लाख के आसपास राशि दी जा चुकी है और वो बच्चा अभी JNU के अंदर है, वो सक्सेस हुआ, आने वाले समय के अंदर हो सकता है। हम देख रहे हैं उसकी तरफ हमारी नज़र है कि वो बाड़मेर के अगर कोई IAS बनेगा तो पहला कलेक्टर वो इनके अग्राराम जी के सहयोग से बनेगा। तो मैं अग्राराम जी बमणिया मांगता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे अग्राराम जी जैसे अभी सैकड़ों भामाशाह है जो इसके अंदर बढ़ चढ़ करके सहयोग दे रहे हैं। बहुत बड़ा कठिन काम नहीं लग रही है मृत्यु भोज बंद करने का आपको? मृत्यु भोज का कठिन तो है, लेकिन हमने भी चैलेंज के साथ इसको लिया और जगह जगह गए। हालांकि शुरू में हमारे को परेशानी हुई, लेकिन अब कोई परेशानी नहीं है ज़्यादा। एक क्षेत्र ऐसा है जो शिव क्षेत्र है, उसके अंदर 100% अभी मृत्यु भोज हो रहा है। चाहे 25 साल का नौजवान गया तो उसके पीछे भी वो खर्च करेंगे और 100 साल का है तो उसको भी मतलब करेंगे उसके अंदर। तो उसका मूल कारण है वहाँ के 5-7 ऐसे जो पंच लोग हैं, जिसको तथाकथित पंच कहूँगा मैं, तो वो पंच क्या है कि अपनी खुद की भाई स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, अफीम खाने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं, उस परिवार को परेशान करते हैं और उसको आखिर में हार कर करना पड़ता है। सुना कि शिव में तो मेघवाल बहुत बड़े कदावर है, समझ आ रहे? कदावर तो है, लेकिन खाली कदावर कहने से खुद नहीं, हमने तो व्यक्तिगत जा करके देखा है। एक व्यक्ति ऐसा निकला तो उसने वो मृत्यु भोज नहीं किया और उसको भी कितने संघर्ष का सामना करना पड़ा हमारे को मालूम है। वो है श्री वेदाराम जी मेघवाल, जो व्याख्याता है, अभी MS4 वार्डन भाई हॉस्टल के वार्डन भी है। तो उन्होंने क्या है कि वो नहीं माना, आखिर में उन्होंने नहीं किया तो उनको भी बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा, तब जा करके वो जबरदस्ती करवाते हैं, हर प्रकार से उनको टॉर्चर करते हैं। ऐसा कौन? तो वो पंच लोग हैं, पंच लोग वो क्या करे, परेशान करते हैं, जिससे क्या है कि उनको आखिर में थक हार करके चलो अपने घर से तो क्या करो, ऐसा ये हो रहा है। मतलब दबाव से करवाते? दबाव बिल्कुल 100% दबाव है उनके ऊपर। बच्चा है जिसके छोटा उम्र में थे, जैसे पिताजी चले जाए तो फिर वो उनको भी करना पड़ता? बिल्कुल, जो छोटा बच्चा क्या कितना भी है, अगर परिवार के अंदर कोई बच्चा है भी नहीं, वो बेचारी कोई बुढ़िया है, तो उनका सही खेत बिको, गहना बिको या पशु बिको, लेकिन उन पंचों को तो क्या है, अपने को अफीम खाने के लिए अफीम चाहिए और रोटी और घी चूरमा वगैरह खाइए। मतलब नाम क्या है ऐसे? अब पंचों का नाम तो अब क्या है कि मैं सोशल काम करता हूँ, इसलिए व्यक्तिगत नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन है पंचों की वजह से ही वो हो रहा है। अगर वो थोड़ा बहुत प्रयास करे तो ये वहाँ भी बंद हो सकता है। अब दोरीमना कौन है, यहाँ भी ऐसे कैसे लोग हैं, वो दोरीमना के लोग भी वो करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। अभी हम राणा सर के अंदर थोड़े दिन पहले प्रयास किया, साल भर पहले हमने गए थे, वो 2 बार गए थे, हम प्रयास किया था, लेकिन यहाँ के कुछ पंचों ने वहाँ अपना सिद्धि स्वार्थ के लिए उन्होंने क्या है कि वहाँ करवाया और किया तो खर्चा हुआ। मतलब तो ऐसी बात नहीं। भोज राजस्थान सरकार का बंद किया हुआ है ये 1960 अधिनियम के अंदर इनको बिल्कुल बंद किया जा चुका है, लेकिन नेता लोग हैं उसको भी क्या है ऊपरी तौर पर वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि नेताओं को वोट चाहिए और वोटों के लिए क्या है कि अब जा कर के कोई कहते हैं तो भी वो सब सपोर्ट कर देते हैं, पुलिस वालों को बता देते हैं कि हम नहीं करो। अब तो नहीं, हमारी जानकारी में ऐसे हमारे यहाँ से मंत्री जी हेमाराम जी को भी मृत्यु भोज शायद ही जाते थे। मृत्यु भोज हेमाराम जी नहीं जाते हैं, लेकिन मृत्यु जो खुलेआम वो उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग जब मृत्यु भोज का सपोर्ट करते हैं और उनको क्या है कि नेताओं को तो वोट चाहिए, जब उनको विरोध हो जाएगा तो वो क्यों करेंगे। मतलब इसलिए क्या है कि वो भी खुले आम से हेमाराम जी नहीं करते हैं। लोगों का रिस्पांस कैसा रहा है? रिस्पांस लोगों का अभी ठीक आ रहा है, मृत्यु भोज के लिए अभी ठीक आ रहा है। हालांकि कुछ लोग हैं, लेकिन अब क्या है कि आंकड़ा जो हमारा आंकड़ा है नहीं वो 50-60% ऊपर निकल गया है, इसलिए अगर थोड़ा बहुत अंदरूनी कोई करना भी चाहते हैं नहीं तो दबी जबान से करते हैं, बाकी अब खुले रूप से वो नहीं कहे भाई मैं करूँगा। भला शुक्रिया, मैं अगली बार फिर से आपसे